19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ, ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ नशा मुक्त करके रहेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए तमाम देश और दुनिया की जो बड़ी खबरें हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए दिन भारत पर जो ट्रंप टैरिफ है उसको लेके नई नई धमकियां देते हैं। कहते रहते हैं कि इतना टैरिफ लगेगा। ऐसे में अब बीते दिन जो विदेश मंत्री हैं भारत के एस जयशंकर, उन्होंने भारत की तरफ से अमेरिका को एक कड़ा जवाब दे दिया है। जब ट्रंप ने भारत के खिलाफ एक और टैरिफ लगाने की धमकी दी। ट्रंप ने अपनी एक पोस्ट में आरोप लगाया कि भारत रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है और उसे खुले बाजार में मुनाफा कमाकर बेच रहा है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दे दी कि भारत से लिए जाने वाले टैरिफ को काफी ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। इस पर बीते दिन दिल्ली में बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल सबसुर के मंच से सीधे तौर पर अमेरिकी दबाव और पश्चिमी आलोचनाओं को जवाब देते हुए एस जयशंकर ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहा कि हम जटिल और अनिश्चित समय में जी रहे हैं। हमारी सामूहिक इच्छा एक न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था की है जो कुछ देशों के प्रभुत्व वाली नहीं हो। ये संतुलन केवल राजनीतिक या आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक परंपराओं के जरिए भी आता है। साथ ही आपको बता दें कि जयशंकर का बयान ऐसे वक्त में आया जब अमेरिका और यूरोपीय देशों की ओर से रूस से तेल आयात को लेकर भारत पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन एस जयशंकर ने साफ किया कि भारत अब किसी की दादागिरी नहीं मानने वाला। उन्होंने परंपरा, पहचान और संप्रभुता को भारत की शक्ति बताया। फिलीपींस के राष्ट्रपति बीते दिन भारत के दौरे पर आए। आपको बता दें कि आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इसी के साथ जेपी नड्डा से भी मुलाकात करने वाले हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस इस वक्त भारत में हैं। ये यात्रा दोनों देशों के बीच लगातार हो रही राजनीतिक बातचीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने वाली है। भारत और फिलीपींस दोनों ही दक्षिण चीन सागर में स्वतंत्र नौवहन के पक्ष में है, इसलिए ये यात्रा समुद्री सहयोग के लिए काफी अहम मानी जा रही है। बता दें कि आज राष्ट्रपति मार्कोस राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित भी करेंगे, जिसके बाद वो हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी होगा। वहीं मार्कोस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात भी करने वाले हैं। इस दौरे के अंतिम 2 दिनों में मार्कोस बेंगलोर का दौरा भी करेंगे। वहीं इस दौरान वो कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत से भी मिल सकते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर पहले भी मिल चुके हैं। अक्टूबर 2024 में दोनों की मुलाकात लाओस में हुई थी। इससे पहले वो सितंबर 2023 में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भी मिले। इसके अलावा पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर को 2022 में चुनाव जीतने पर उन्हें बधाई भी दी थी। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का बीते दिन निधन हो गया। आपको बता दें कि दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में वो भर्ती थे, जहां काफी वक्त से किडनी की बीमारी से वो जूझ रहे थे, उसका इलाज चल रहा था। ऐसे में बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल भी पहुंचे थे। उन्हें जब उनका निधन हुआ उसके बाद वहां वो पहुंचे। इसी के साथ राहुल गांधी भी पहुंचे थे और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी वहां देखा गया। अब आपको बता दें कि आज उनका करीब 3 बजे दोपहर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव रामगढ़ जिले के नेमरा में आज करीब 3 बजे किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बीते दिन उनका पार्थिव शरीर सबसे पहले रांची के मोहराबादी स्थित आवास पर लाया गया। वहीं आज सुबह झामुमो के पार्टी कार्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। इसके बाद पार्थिव शरीर को झारखंड विधानसभा ले जाया जाएगा, जहां जनप्रतिनिधि और अधिकारी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बता दें कि सोरेन पिछले 1.5 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें ब्रेन स्ट्रोक भी हुआ था। इससे उनके शरीर के बाईं ओर पैरालाइसिस भी हो गया। वो पिछले 1 महीने से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी के डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही थी। उधर जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बीते 3-4 दिनों से सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच जो मुठभेड़ है वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि सुरक्षा बल लगातार आतंकवादियों को ढूंढ रहे हैं, उनके ठिकानों पर निशाना बना रहे हैं, उनको मारने की कोशिश भी कर रहे हैं और कई आतंकवादी मारे भी गए हैं। ऐसे में अब आगे क्या अपडेट आया है, वहाँ क्या चल रहा है, ये जान लेते हैं। सोमवार को यानी बीते दिन आतंकियों को मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों ने ड्रोन से उनके संभावित ठिकानों पर बम गिराए। सेना के रुद्र हेलीकॉप्टर भी अभियान में शामिल हो गए। इसके साथ ही आतंकियों के बच निकलने की किसी भी संभावना को खत्म करने के लिए मुठभेड़ स्थल के चारों तरफ से नाकेबंदी करते हुए जवान तलाशी ले रहे हैं और घेरा लगाए हुए हैं। मौजूदा साल में ये अब तक की सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच सबसे बड़ी मुठभेड़ है। आतंकी ठिकाने पर ड्रोन से हमले का ये तीसरा अवसर है। इससे पहले सितंबर 2023 में गरूर अनंतनाग में आतंकियों के ठिकाने पर ड्रोन से बम बरसाए गए थे।
वहीं आपको ये भी बता दें कि मुठभेड़ शुक्रवार की शाम को उस वक्त शुरू हुई जब सुरक्षा बलों ने अक्खाल कुलगाम के जंगल के ऊपरी हिस्से में जहां कुछ डेरे हैं वहां आतंकियों के जमावों की सूचना पर तलाशी अभियान शुरू किया था। मौसम की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में इस वक्त जो मौसम है वो मिला जुला है, कभी धूप हो जाती है, कभी बारिश हो जाती है। ऐसे में मौसम में कभी ठंडक होती है तो कभी उमस भी नजर आती है। अब आगे आईएमडी का क्या पूर्वानुमान है, क्या बारिश होगी या फिर इसी तरह से मिला जुला मौसम देखने को मिलेगा, सब जान लेते हैं। दिल्ली एनसीआर का मौसम बदल गया है। अब लोगों को उमस भरी गर्मी से परेशानी भी हो रही है और साथ ही ठंडी हवा जब चलती है उससे राहत भी मिल जाती है। 24 घंटे के दौरान पूरे दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहे। भले ही दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश नहीं हुई हो, लेकिन बीच बीच में रिमझिम बारिश ने अपनी रौनक दिखा दी थी। वहीं बूंदाबांदी के साथ बौछारें भी देखने को मिली। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 10 अगस्त तक यानी कि अगले 5 दिनों के मौसम को लेकर पूर्वानुमान भी दिया है। आईएमडी का कहना है कि 5 अगस्त यानी आज से 10 अगस्त तक पूरे दिल्ली एनसीआर में थोड़ी बारिश होगी। अगले 5 दिनों तक बादल भी छाए रहेंगे। ठंडी हवाएं 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। तेज बारिश का मौसम ऐसे ही बना रहेगा और मॉनिटरिंग इस पे जारी रहेगी। फिलहाल अगले 5 दिनों तक मध्यम बारिश का सिलसिला दिल्ली एनसीआर में जारी रहेगा। इसके अलावा तापमान में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती रहेगी और तापमान में आने वाले दिनों में स्थिरता भी बनी रहेगी। तो ये थी वो तमाम जरूरी खबरें जो हमने आपको दिखाई। हम आपको इसका अपडेट भी लगातार देते रहेंगे। बस उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।